प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आमीन। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा सम्मान का दिन है, बहुत खुशी का दिन है, बहुत आनंद का दिन है और हम लोग बड़ा गर्व करते हैं क्योंकि आज के दिन हमारा देश जो है वो आज़ादी प्राप्त करने के बाद संविधान जब लागू हुआ उसके अंदर गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अनेक लोगों ने अपना बलिदान दिया है, अपने रक्त की आहुति चढ़ाई है और उनके रक्त की आहुति में जो खुशबू है उससे आज हम आज़ाद हिंद में श्वास ले सकते हैं। हालेलुया। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और पावरफुल बात है कि किसी ने रक्त बहाया और हम आज आज़ाद हिंद में सांस ले रहे हैं। हालेलुया। और हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हम खुली हवा में श्वास ले रहे हैं और आज हम प्रभु के घर में 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, वो इस संविधान के चलते है। हालेलुया। मान सम्मान और बड़ा गर्व का दिन है आज का, क्योंकि आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और इस संविधान की देन है कि आज हम प्रभु के घर में हम संविधान ने हमें इजाजत दी है, उसने हमें अधिकार दिया है कि आज हम इस पर्व को, गणतंत्र दिवस को, रिपब्लिक डे को मना सकते हैं। हालेलुया। आपने कभी सोचा कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की। एक छोटा सा अगर आपको कोई निबंध लिखना पड़ जाए तो कितना मुश्किल होता है ना। एक 5 पेज का क्या 2 पेज का निबंध लिखने में भी कितनी तकलीफ होती है, लेकिन जिसने इस संविधान को लिखा है वो व्यक्ति कितने आशीर्वादित होंगे। हालेलुया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जी ने संविधान को लिखा है और उन्होंने कितने रातों जाग करके स्टडी किया होगा, तभी तो हमारे संविधान के अंदर इतनी ताकत है कि पूरे देश को कंट्रोल में रखता है। हालेलुया। तो हमें सचमुच में हमारे देश के जो संविधान के जो रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब जी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम सब लोग आज आज़ाद हिंद में श्वास ले रहे हैं और हम उस संविधान के अंतर्गत हैं। प्रत्येक जाति, प्रत्येक संप्रदाय के, समुदाय के लोगों को जो भारत देश के अंदर रहते हैं उनको ये संविधान का पालन करना चाहिए। अगर हम भारतवासी हैं तो संविधान का हमें पालन करना चाहिए। आप अपने संविधान का सम्मान करते हो, ये किस बात से पता चलता है? हम कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, हम सम्मान करते हैं। अगर आप अपने भारतीय संविधान का सम्मान करते हो तो इस बात से अपनी एक क्रिया के द्वारा दर्शाते हो, वो क्रिया है कि इसका पालन करने के द्वारा। हालेलुया। तो हमें कैसे पता चलता है कि जब हम उनकी आज्ञा पालन करते हैं। हालेलुया। चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन हो, चाहे वो आज्ञा कितनी भी हमको तकलीफ दे, लेकिन जब हम उसका सम्मान करते हैं, तो जब हम उसका आज्ञा पालन करते हैं तो ये पता चलता है कि ये व्यक्ति भारतीय संविधान का पालन करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी है और उन्होंने रक्त बहाया है। इसी तरह से पूरे विश्व को पाप से मुक्त कराने के लिए, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी है। हालेलुया। और हम क्रूसिफिकेशन के साथ साथ उसके पुनरुत्थान की चर्चा जरूर करते हैं। हालेलुया। आज जो हम इस आज़ाद माहौल में श्वास ले रहे हैं, जब भी हम कभी प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसके साथ अगर हम उनके पुनरुत्थान की बात नहीं करते हैं तो हमारे अंदर जीवन नहीं आता। तो आपको जब भी आप यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन की बात करो तो उसके साथ जरूर उनके पुनरुत्थान की बात करना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने हमको आज़ादी दी अपने लहू के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की जो कृपा है उसके द्वारा हमको ये संविधान मिला जिसका नाम है पवित्र शास्त्र बाइबल। हालेलुया। परमेश्वर का लहू हमको
पाप से मुक्त करता है, आजाद करता है जो कोई इस पर विश्वास करता है। परंतु पाप को जड़ से मिटाने के लिए हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यह संविधान दिया है। हालेलुया। जो कोई भी पवित्र शास्त्र बाइबल का, इस पवित्र संविधान का आज्ञा पालन करता है, उसके जिंदगी से पाप अवश्य एक दिन खत्म हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक मसीह इंसान को हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि मैं आज किसकी बदौलत आज मैं पाप से, शाप से मुक्त हूं, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा हमें यह पवित्र शास्त्र बाइबल मिला है। जैसे हम संविधान का पालन करते हैं, वैसे ही एक आत्मिक व्यक्ति, एक मसीह व्यक्ति बाइबल के संविधान का पालन करना चाहिए। ये मेरे लिए और आपके लिए, उसके ऊपर विश्वास करने वाले के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। प्रेज द लॉर्ड। अभी जो हमने वचन पढ़ा है उसमें लिखा है कि हम लोगों को परमेश्वर ने पहले से उसके पुत्र की महिमा में मिलाया। मतलब कि पहले से, जब अदन की वाटिका नहीं बनी थी, जब आदम हवा को भी नहीं बनाया था, सृष्टि की कोई रचना हुई थी, उससे पहले ही परमेश्वर के हृदय और दिमाग में हम लोग थे कि हम आज के दिन 26 जनवरी 2021 को, आज के दिन इस समय इकट्ठे होंगे और जितने लोग हैं इतने लोगों का उद्धार हो चुका होगा और आज हम इस गणतंत्र दिवस को बना रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग जो आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, पहले से परमेश्वर ने हमको चुन लिया है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो अब जब हम उसके स्वरूप में, हमको उसने उसकी महिमा के लिए बुलाया है प्रभु यीशु मसीह की, ऐसे ही हम जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा में बुलाए गए हैं, हमको भी नया नियम का जो संविधान है, पवित्र शास्त्र बाइबल, पवित्र आत्मा की कृपा में ये अनुग्रह देता है और ये आज्ञा देता है कि हम भी हमारे शरीरों को जीवित, शरीर के अंगों को जीवित बलिदान करके चढ़ाएं। प्रेज द लॉर्ड। हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारे कान, हमारे पैर, ये जो पाप करते हैं, जब जब वचन आता है कि आज आंख के विषय में कहा गया है कि तेरी आंख अगर पाप करे तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तेरे हाथ, तेरे पैर अगर पाप करे तो क्या करना चाहिए। जिस जिस शरीर के अंग के विषय में हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, उसी अंग को हम लोग परमेश्वर की इस पवित्र वेदी के ऊपर काट करके बलिदान कर देना चाहिए। हालेलुया। इसका अर्थ क्या हुआ? अपना मेरा हाथ पहले व्यभिचार के लिए जाता था, मेरी आंखें पहले व्यभिचार के लिए देखती थी और मेरे पैर व्यभिचार के लिए जाते थे। तो आज पवित्र शास्त्र बाइबल रूपी संविधान ने पवित्र आत्मा के प्रकाश में मुझे बताया है कि ये गलत है और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है वो मुझे कह रहा है ये गलत है। और क्या तू करना चाहता है ऐसा? ये जो व्यभिचार है इससे तू पीछा छुड़ाना चाहता है? हाँ, मैं छुड़ाना चाहता हूँ। प्रभु आपकी कृपा करो। पवित्र आत्मा हमको कृपा देता है और हम उस समय अपना जो शरीर का अंग हमारा गलत काम के लिए जाता था, उसको हम प्रभु के सामने वेदी के ऊपर भेंट चढ़ा देते हैं। हालेलुया। एक एक अंग हमारा, एक एक हम चोरी करते थे तो अब हमको पता चल चुका है कि हम चोरी नहीं करते। किसने बताया कि चोरी करना पाप है? संविधान ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वही हमको संविधान, हमारा जो पवित्र संविधान है, पवित्र शास्त्र बाइबल, उसका पालन करवाता है। हालेलुया। जब तक हम लोग इस धरती पर जीवित रहेंगे तब तक हमको ऐसे ही इस पवित्र बाइबल जो संविधान है परमेश्वर का दिया हुआ, उसके रास्ते के पीछे चलना होगा। तभी जाके हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। हालेलुया। जब मुझे पता चल चुका है, रोमन्स 8:29 कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह की महिमा में हमें बुलाया है, यीशु मसीह के जैसा हमें बनने के लिए बुलाया है, तो फिर मैं इधर उधर क्यों भटकूंगा? जब मुझे परमेश्वर ने पाप से आजाद किया है, गलत बातों से आजाद किया है, तो मैं बार बार उसमें क्यों जाऊंगा? ऐसा नहीं करना। आप फिर से गुलाम देश में, आप फिर से गुलामी में जाना चाहते हो? भारत देश फिर से गुलामी में जाना चाहता है? बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। तो ऐसे ही मसीह लोग फिर से पाप की गुलामी में जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत ही शीघ्र है, इसीलिए ज़्यादातर समय प्रार्थना में, बाइबल को पढ़ने में, उपवास में,
सहभागिता में हमको बिताना चाहिए। तो हम जो आज़ाद देश में श्वास ले रहे हैं, आज जो स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग शामिल हुए उनकी बदौलत हम लोग श्वास ले रहे हैं, और हम लोग जो आज पवित्र जीवन जी रहे हैं, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हमको पवित्रता मिली है। पवित्र आत्मा की कृपा के द्वारा आज जो बाइबल है वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर का सम्मान करेगा वो देश के संविधान का जरूर सम्मान करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप, आपका परिवार फूले फले बढ़ता जाए, भारत देश ऐसे ही फूले फले बढ़ता जाए और तरक्की करता जाए। गॉड ब्लेस यू।